गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना, अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही जीवन में ज़रूरी है। अच्छे दिल से कई सारे रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव था। गांव में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत ही धनाढ्य था। उसको अपने गांव में सारी सुख सुविधाएं करनी थी। एक बार वो अपने व्यापार के सिलसिले में नगर गया। नगर भी उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि चलो मैं नगर में रहने के लिए आ जाता हूँ। वो अपने परिवार के साथ नगर में रहने लगा। व्यापार वहाँ भी फूले फालने लगा। धीरे धीरे करके वो इतना प्रख्यात हो गया कि सारे गांव वाले और नगर वाले बस उसकी ही बातें चर्चा करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन व्यापारी को एक चिंता खाई जा रही थी। वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी से उसने कहा कि गुरुजी, मैं वैसे तो बहुत सुखी हूँ, लेकिन मेरा एक विचार है, मेरी एक चिंता है। गुरुजी ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। उसने कहा कि गुरुजी, मैं मेरे गांव में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं देख सकता और साथ साथ मेरे नगर में भी मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता हूँ। किसी के पास वस्त्र ना हो, ये मैं नहीं देख सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव में और नगर में दोनों जगह मंदिर का निर्माण करूं और वहाँ सुबह शाम भोजन की व्यवस्था करूं। वहाँ आने वाले सभी लोगों को, जो गरीब है, जिसके पास कपड़े नहीं है, उनको कपड़े प्रदान करूं। उनकी जीवन जरूरत की चीज़ें जितना भी हो सके मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, आगे बढ़ो। नगर में और अपने गांव में दोनों जगह पे मंदिर का निर्माण करो और लोगों को वहां आश्रय दो। गुरुजी की आज्ञा से व्यापारी ने नगर और गांव दोनों जगह पे एक जैसे मंदिर का निर्माण किया। मंदिर बन गया। मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई। लोग आने लगे। वहाँ पे भोजन दोनों जगह पे मिलने लगा सुबह शाम का। धीरे 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 करके व्यापारी ये देखने लगा कि जो गांव का मंदिर है वहाँ सब लोग ज़्यादा जाते हैं। इवन नगर से भी कई लोग गांव में उस मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। तो वो सोचने लगा कि ऐसी तो क्या बात है कि गांव में मंदिर है, वहाँ नगर के लोग वहाँ से जा रहे पूजा अर्चना दर्शन करने के लिए। बल्कि नगर में भी मैंने मंदिर बनवा के रखा है, एक समान मंदिर बनवाया है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो गुरुजी के पास फिर से जाते हैं। गुरुजी से अपनी व्यथा बतलाते हैं कि गुरुजी ऐसा हो रहा है, क्या करूं। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, गांव का मंदिर में जो पुजारी है उनको नगर में रख दो और नगर वाले पुजारी को आप गांव में रख दो। व्यापारी ने कहा, ठीक है, जैसी आप कहें। व्यापारी ने ऐसा ही करा। नगर के पुजारी को गांव में और गांव के पुजारी को नगर में रहने को बोल दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अभी सारे लोग गांव को छोड़कर नगर वाले मंदिर में आने लगे। इवन गांव में छोटे लोग, गरीब लोग पैसा खर्च करके नगर तक आ रहे हैं उस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। वो व्यापारी फिर से परेशान, क्योंकि वो जानता था कि गांव के लोग काफ़ी गरीब हैं। वो कैसे तैसे जी रहे हैं और पैसे जोड़ के वो शहर नगर के मंदिर में आ रहे हैं। उन लोगों के लिए मैंने गांव में ऑलरेडी मंदिर बनवा के रखा है, तो ऐसा क्यों। उसके मन में फिर से
ये सवाल घूमने लगे। वो फिर से गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी अब क्या करूं, अब गांव के लोग सारे नगर में आ रहे हैं। अब गुरुजी ने कहा, अभी तुम समझ नहीं पाए क्या हो रहा है? तो बोले कि नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी ने कहा, तुमने क्या किया वो बताओ। व्यापारी ने कहा, गुरुजी मैंने आपके कहने से गांव के पुजारी को नगर में स्थानांतरित कर दिया और नगर वाले पुजारी को गांव में स्थानांतरित कर दिया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात है। पुजारी, मंदिर का पुजारी, जो गांव के मंदिर का पुजारी है ना, वो स्वभाव से बहुत 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 अमीर है। उसका दिल बहुत शुद्ध है। वो सभी भक्तजन, गरीब जो भी मंदिर में आते हैं, वो उनके दुखों से दुखी होता है, उनकी खुशी में प्रसन्न होता है, उनकी सारी व्यथा कथा सुनता है, भाईचारा रखता है। स्वभाव इतना सरल है कि वो सबको अपने भाई बंधु मानता है और उनकी व्यथा सुनता है, जहाँ तक दूर हो सके वो करता है, उनकी मदद करता है। उसका सरल स्वभाव, उसका सच्चा दिल ही है जिसकी वजह से सब लोग उस मंदिर की ओर खींचे जा रहे हैं। अब व्यापारी को सब समझ में आ गया कि लोग किस मंदिर में जाते हैं, जिस मंदिर में पुजारी का दिल स्वभाव साफ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो मैंने पहले भी कहा, दिल और स्वभाव दोनों ही अच्छे होना आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वो रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। तो हमेशा हम लोगों को भी अपना दिल सच्चा और अच्छा रखना चाहिए और स्वभाव बहुत सरल शांत रखना चाहिए। दूसरों की व्यथा सिर्फ समझनी ही नहीं है, महसूस ही नहीं करनी है, उनकी व्यथा को दूर करने का प्रयत्न भी करना है। जितना हो पाए करना है, स्वभाव सरल रखना है। जो लोग गरीब हैं उनकी सेवा करें, उनका दुख पूरा दूर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, थोड़ा तो कीजिए। जरूरी नहीं है कि पैसा ही हर जगह काम में आता है। अच्छा स्वभाव, अच्छी बोली, आप उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, ये भी एक सेवा ही है। तो चलिए हम आज से दिल और स्वभाव दोनों को अच्छा करने का प्रण लेते हैं। वैसे तो अच्छा ही है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं है, आज से ही नहीं, लेकिन शुरुआत करी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए इसी अच्छी कहानी के साथ मैं पत्र लिखा जो हर रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। एंड हाँ, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो, स्टोरीज अच्छी लगती हो, पौराणिक कथाएँ अच्छी लगती हो, तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद।